नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हमने अपने सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग ऑल इन वन को बड़े ही आसानी से कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया था और हमारी ये होम स्क्रीन आ गई थी। अब हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें हम अपनी कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे और उसको यूज़ करना सीखेंगे। अगर मेरे किसी भाई को जानना हो कि कैसे हमने राज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की तरफ से बनाए गए ERP सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग ऑल इन वन को कैसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाकर उसको देख सकते हैं और अकाउंटिंग ऑल इन वन ERP सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और आपको क्रिएट न्यू कंपनी की नई विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में कुछ सिंपल कॉलम्स दिए गए हैं, हम इनको फिलअप करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम दिया गया है, हम इसमें कंपनी नेम टाइप करेंगे, राज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टेक वर्ल्ड। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, कंपनी नेम आपका यूनिक होना चाहिए। इसमें आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि अंडरस्कोर। आप प्रिंट नेम में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जो आप कंपनी का या आपके बिजनेस का नाम है उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स या कोई भी और कैरेक्टर्स दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आप फोन नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं, ईमेल, GST, पैन। मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। हम आगे बढ़कर इसको दोबारा अपडेट करेंगे जब हम अपनी मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये बुक स्टार्टिंग का सेक्शन है दोस्तों। बुक स्टार्टिंग से मतलब ये होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग को कौन से ईयर से कौन से पीरियड से शुरू करना चाहते हैं। हमारी इंडियन अकाउंटेंसी के हिसाब से जो हमारी बुक्स की फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कंसिडर किया जाता है। तो अभी ये 1 अप्रैल 2025 दिखा रहा है, मैं इसको 2024 से शुरू करना चाहता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आई एग्री पर क्लिक कर दूंगा और क्रिएट पर क्लिक करूंगा और सिंपली ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और मेन डैशबोर्ड हमारा आ चुका है। मेरे राइट साइड में एक राइट पैनल दिख रहा है और उसमें कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं। नीचे की तरफ हमें कंपनी की तरफ से वेलकम मैसेज आया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन है। और लेफ्ट साइड में एडमिन टैब है, मास्टर टैब है, वॉचर्स की टैब है, रिपोर्ट्स और यूटिलिटी। वन बाय वन हम इन सभी टैब्स को देखेंगे और इनकी फंक्शनैलिटी समझेंगे। फिलहाल हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। यहाँ पर एक होम का टैब दी हुई है और एक एडमिन टैब दी हुई है। इस एडमिन टैब में जो भी यूजर इस सॉफ्टवेयर को या इस आपकी कंपनी को चला रहा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज करेंगे और इसका क्या बेनिफिट है। जैसे ये राइट साइड पैनल है, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का फंक्शंस जो इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है वो आप सर्च कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का वोचर्स हो, रिपोर्ट्स हो, वो सब आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि इस सर्च का जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Q है। अभी हम दोस्तों शुरू करते हैं मास्टर टैब से। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो मेन हमें जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है अकाउंट्स की या लेजर्स कह सकते हैं आप। तो हम आज के इस वीडियो में लेजर बनाना सीखेंगे, उसको देखना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मास्टर टैब में हूँ और यदि हम लेजर्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, न्यू का, ऑल लेजर्स का, स्टॉक लेजर्स का और एडिट ओपनिंग अमाउंट्स का। अभी हम ऑल लेजर्स पर क्लिक करते हैं तो ये दोस्तों कंपनी की तरफ से दिए गए डिफॉल्ट कुछ लेजर्स हैं। हम एक नया अकाउंट आज बनाएंगे, इसके लिए हम मास्टर में जाएंगे, लेजर पर क्लिक करेंगे और न्यू। आप चाहें तो Ctrl+L दबा सकते हैं, तब भी ये विंडो आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिएट न्यू लेजर की विंडो आ गई है। यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, नेम, प्रिंट नेम वगैरह, हम ये सारे फिलअप करेंगे। मैं नाम लिख रहा हूँ राम कुमार और टैब प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर को। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फोन नंबर, सिटी, वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। जब आप डिजिटल अकाउंटिंग करते हो दोस्तों, तो यदि आपकी बुक्स में कोई उसका
ओपनिंग बैलेंस है, चाहे वो डेबिट है क्रेडिट है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो और सिंपली मैं इसको सेव कर दूंगा। और ये सेव हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको क्लोज करके देखते हैं जी। तो देखिए दोस्तों, राम कुमार नाम का कस्टमर हमारे सिस्टम में ऐड हो चुका है। अब हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं दोबारा। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप एक बार रिकॉर्ड करने के बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा ये कस्टमर ऐड हो चुका है, अब हमें इसमें कुछ ट्रांजैक्शन करके देखते हैं, जिससे कि हमें यह पता लगे कि इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। अभी हम सिंपली कर रहे हैं दोस्तों, बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम राम कुमार को मान लीजिए कि वो हमसे 1000 रुपये उधार लेके गया है, तो हम उसको पेमेंट देना चाहेंगे। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। वोचर्स में जाइए और यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक पेमेंट की विंडो दिखाई देगी। वो आप जो राम कुमार कस्टमर है दोस्तों, वो आपसे कैश लेकर गया है या बैंक से लेकर गया है, आपने उसको चेक दिया है या कैश दिया है, वो आपको सिलेक्ट करना है। वो हमसे कैश लेकर गया है, आपको डेट सिलेक्ट करनी है कि किस डेट को वो लेकर गया है। हम उसको आज की ही रहने देंगे। और पार्टी का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम राम कुमार सिलेक्ट कर रहे हैं। और अमाउंट हम 1000 रुपये टाइप कर रहे हैं। दोस्तों, ये नरेशन है। अगर आप चाहें तो वो किस चीज़ के लिए आपसे पैसे लेकर गया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। ये सेव के लिए पूछ रहा है, हम इसको यस कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। जैसा कि अगर आप वोचर नंबर देखें तो यहाँ पर 2 अपीयर हो चुका है। आप चाहें तो कुछ और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम अभी सिंपली इसको देखना चाहते हैं, हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम अगर उस ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हैं तो सिंपली हमें लेजर स्टेटमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपको राम कुमार आपका जो कस्टमर है वो अपीयर होगा। हम इसके व्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये दोस्तों उसका लेजर आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपीज डेबिट आ रहा है। और ये 13/5 उसकी डेट और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। यही डिजिटल सॉफ्टवेयर की खासियत होती है कि आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है और उसका सारा लेखा जोखा अपने आप बन जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम इसी तरीके से इसको और डिटेल में समझेंगे। इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यहाँ पर एक गिव योर रिव्यूज के नाम से ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप रिव्यूज को टाइप कर सकते हैं और कंपनी को डायरेक्टली भेज सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, हम अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं राज सॉफ्टवेयर ही लिख देता हूँ। और हम रैंडमली कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं। और हम इसको सेव कर देंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपने सेव किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट साइड में एक छोटा सा बटन आ गया है। और यहाँ पर हमने एक रिव्यू दिया है। जितने रिव्यूज आप चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ भी आप क्वेरीज अगर आपकी है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और इसको सेव करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली कंपनी को भेज सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या किसी भी तरीके की आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइप करके कंपनी को भेज सकते हैं। यहाँ पर अगर हम राइट साइड में देखें तो एक आपको थीम्स के ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। यहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार थीम्स को चूज कर सकते हैं। हम कोई भी थीम्स चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की थीम्स आपको नजर आएंगी। मैं अभी इसको डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। तो दोस्तों, ये इसका आज का ओवरव्यू है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।